गरीब किसान और बैल की दिल छू लेने वाली कहानी। गांव के एक कोने में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास न ज्यादा जमीन थी, न पैसे, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो उसकी पूरी दुनिया थी, उसका बैल, जिसका नाम हीरा था। हीरा उसके जीवन का सहारा और सबसे अच्छा दोस्त था। वह बैल सिर्फ खेत जोतने का साधन नहीं था, बल्कि रामू के सुख दुख का साथी भी था। कठिन परिश्रम का जीवन। रामू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और हीरा के साथ अपने छोटे से खेत पर काम करता। वह मिट्टी को तैयार करता, बीज बोता, और हीरा अपनी पूरी ताकत से रामू का साथ देता। दोनों की जोड़ी गांव में मशहूर थी। लोगों को लगता था कि रामू के पास चाहे कुछ न हो, लेकिन हीरा के साथ वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। लेकिन किस्मत रामू के साथ हमेशा मेहरबान नहीं रही। एक साल बारिश ने धोखा दे दिया। सूखा पड़ने से फसल बर्बाद हो गई। रामू के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। साहूकार से लिया हुआ कर्ज चुकाना तो दूर की बात थी। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। हीरा की भी हालत खराब हो रही थी, क्योंकि रामू उसे ठीक से चारा नहीं दे पा रहा था। हीरा को बेचने का निर्णय। एक दिन साहूकार ने रामू के दरवाजे पर आकर धमकी दी, अगर कर्ज नहीं चुका सकते तो अपनी जमीन और बैल मुझे दे दो। रामू के लिए यह सुनना असहनीय था। उसकी जमीन तो पहले ही बंजर हो चुकी थी, लेकिन हीरा को खोने का ख्याल उसे भीतर से तोड़ रहा था। रामू पूरी रात सो नहीं सका। उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। अपने प्रिय साथी हीरा को बचाने के लिए उसने सोचा कि उसे बेचकर साहूकार का कर्ज चुका देगा। यह निर्णय उसके लिए बेहद दर्दनाक था। बाजार की ओर यात्रा। अगले दिन रामू ने हीरा की रस्सी पकड़ी और उसे बाजार ले जाने लगा। रास्ते भर उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। हीरा भी उसकी भावनाओं को समझ रहा था। वह बार बार रामू की ओर देखता, जैसे पूछ रहा हो, मालिक, मुझे क्यों छोड़ रहे हो? रामू उसे जवाब नहीं दे पा रहा था। मार्केट की ओर जाते समय रास्ते में रामू की मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। साधु ने रामू की परेशानी भांप ली और पूछा, बेटा, इतनी उदास क्यों हो? रामू ने साधु को अपनी पूरी कहानी सुनाई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि हीरा को बेचकर तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी? कभी कभी सबसे बड़े संकटों का हल अपने दिल से पूछने पर मिलता है। रामू साधु की बातों को पूरी तरह नहीं समझ पाया, लेकिन उसके शब्दों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। हीरा की कुर्बानी। रामू जब बाजार पहुंचा तो उसने हीरा को बेचने की कोशिश की। कुछ लोगों ने बैल खरीदने की पेशकश की, लेकिन रामू का दिल नहीं मान रहा था। तभी अचानक बाजार में भगदड़ मच गई। एक गुस्सैल बैल ने दौड़ते हुए एक बच्चे को गिरा दिया। वह बच्चा बैल के पैरों के नीचे कुचला जा रहा था। रामू की आंखों के सामने यह सब हुआ। बिना सोचे समझे हीरा तेजी से दौड़ा और उस गुस्सैल बैल से भिड़ गया। हीरा ने बच्चे को बचा लिया, लेकिन इस संघर्ष में वह खुद बुरी तरह घायल हो गया। रामू दौड़कर हीरा के पास गया। उसका दिल टूट रहा था। हीरा ने रामू की आंखों में देखा, जैसे कह रहा हो, मैंने अपना कर्तव्य निभाया। पुनरुत्थान। इस घटना के बाद रामू ने फैसला किया कि वह किसी भी कीमत पर हीरा को नहीं बेचेगा। बच्चे के माता पिता ने रामू को धन्यवाद देते हुए आर्थिक मदद की पेशकश की। उन्होंने कहा, तुम्हारा बैल हमारे बच्चे का जीवन बचा गया। यह कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। रामू ने उस पैसे से न केवल साहूकार का कर्ज चुकाया, बल्कि हीरा के इलाज का भी प्रबंध किया। कुछ दिनों में हीरा स्वस्थ हो गया। रामू के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। नई शुरुआत। रामू ने एक बार फिर मेहनत करना शुरू किया। इस बार गांव वालों ने भी उसकी मदद की। बारिश ने भी साथ दिया,
और फसल अच्छी हुई। रामू की हालत सुधरने लगी। वह अब साहूकार का कर्ज चुका चुका था और हीरा के साथ पहले की तरह खुशहाल जीवन जीने लगा। अंतिम संदेश। यह कहानी सिर्फ एक गरीब किसान और उसके बैल की नहीं, बल्कि विश्वास, समर्पण और सच्ची दोस्ती की मिसाल है। रामू और हीरा ने दिखाया कि अगर साथ में विश्वास हो तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। हीरा ने न सिर्फ रामू का जीवन बचाया, बल्कि यह भी सिखाया कि सच्चा साथी कभी आपका साथ नहीं छोड़ता, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। यह कहानी हर दिल को छू जाती है और हमें रिश्तों की कीमत समझने पर मजबूर करती है।